अध्याय 6। शिक्षकों की जागृति। प्राचार्य रेणुका शर्मा अभी अपनी सुबह की चाय खत्म ही कर रही थीं कि उनके फोन पर डॉक्टर मेहरा का एक संदेश आया। संदेश छोटा था, लेकिन इसमें एक स्पष्ट तत्कालता झलक रही थी। अभी की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि शिक्षकों को उनके कक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की जाए। उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि छात्रों को क्यों सीखना चाहिए और सीखना उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा कैसे बन सकता है। डिजिटल सेज बाद में आएगा, जब तक इस तत्काल चुनौती का समाधान नहीं हो जाता। चलिए शिक्षकों के साथ एक ऑनलाइन सत्र आयोजित करते हैं। प्राचार्य शर्मा ने संदेश को ध्यान से पढ़ा। एक बार फिर डॉक्टर मेहरा ने मुद्दे की जड़ पर प्रहार किया था। उन्होंने तुरंत सहमति दी और सत्र की तैयारी शुरू करने का प्रस्ताव दिया। जी डॉक्टर मेहरा, आइए सत्र के लिए तारीख और समय तय करते हैं। यह बहुत आवश्यक है। डॉक्टर मेहरा ने अगले सप्ताह के लिए एक समय का सुझाव दिया और तैयारियां शुरू हो गईं। शिक्षकों को सूचित किया गया और स्टाफ रूम में चर्चा का माहौल बन गया। कुछ जिज्ञासु थे तो कुछ थोड़े संदेहपूर्ण, लेकिन सभी डॉक्टर मेहरा से मिलने के लिए उत्साहित थे, खासकर उनके प्रभावशाली भाषण के बाद। ऑनलाइन सत्र का दिन आ गया। प्राचार्य शर्मा और शिक्षक स्कूल के सम्मेलन कक्ष में बैठ गए। स्क्रीन पर डॉक्टर मेहरा के जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सटीक समय पर डॉक्टर मेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिए, अपने सर्जन के परिधान में, जो इस बात का संकेत था कि उनका जीवन कितना व्यस्त था। फिर भी उन्होंने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए समय निकाला। सुप्रभात आप सबको, उन्होंने एक गर्म मुस्कान के साथ स्वागत किया। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। प्राचार्य शर्मा, इस सत्र के आयोजन के लिए धन्यवाद। प्राचार्य शर्मा ने सराहना के साथ सिर हिलाया और शिक्षकों ने विनम्र अभिवादन किया। बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर मेहरा सीधे विषय पर आ गए। डॉक्टर मेहरा की ज्ञानवर्धक बातें। मस्तिष्क, उन्होंने शुरू किया, को जानकारी से तब तक भरा नहीं जा सकता जब तक वह इसे ग्रहण करने के लिए तैयार न हो। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, अगर जानकारी जीवन से जुड़ी न हो तो वह बस मिट जाती है। मानव मस्तिष्क को हमारे अस्तित्व में मदद करने के लिए विकसित किया गया है, और इसीलिए हम जो भी पढ़ाते हैं, अगर वह जीवन से संबंधित नहीं है तो वह टिकता नहीं है। उन्होंने कैमरे में देखा। उनकी आवाज में गहराई और स्थिरता थी। एक शिक्षक के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि मस्तिष्क प्रारंभिक वर्षों में प्रोग्राम होता है। बच्चे जो कुछ भी देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, उससे उनकी धारणाएं बनती हैं। जब वे आपकी कक्षा में आते हैं तो वे केवल सीखने के लिए नहीं आते, बल्कि यह देखने के लिए आते हैं कि जो वे पहले से जानते हैं उसमें यह नई जानकारी कहाँ फिट होती है। अगर यह जानकारी उनके जीवन से मेल नहीं खाती तो वे इसे अनदेखा कर देंगे। शिक्षक, जो अब तक अलग अलग विचारों में उलझे थे, ध्यानपूर्वक सुनने लगे। डॉक्टर मेहरा के शब्द उनके शिक्षण के बारे में सोचने का तरीका बदल रहे थे। अब जीवन में हम जिन संघर्षों का सामना करते हैं, उन्हें सोचिए। उन्होंने आगे कहा, ये धारणाएं ही सब कुछ की जड़ हैं। धर्म, समाज, युद्ध, राजनीति। लोग अपने विश्वासों को सत्य साबित करने के लिए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, अक्सर दूसरों की कीमत पर। युद्ध हुए हैं, समाज नष्ट हुए हैं, और यहाँ तक कि राष्ट्र घुटने टेक चुके हैं, केवल अलग अलग विश्वासों के टकराव के कारण। एक शिक्षक के रूप में आपका काम छात्रों को इस विश्वासों की भूल भुलैया से बाहर निकालने में मदद करना है। जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से पूछेंगे, यह जानकारी मेरे जीवन में कहाँ फिट होती है। अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो वे इसे अनदेखा कर देंगे। आप अपने पाठ योजना में पॉइंट ई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पॉइंट ए नहीं सीखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक महान शिक्षक वह होता है जो यह समझता है कि प्रत्येक छात्र अपनी शिक्षा यात्रा में कहाँ है और उसे कदम दर कदम कैसे मार्गदर्शन करना है। विचारशीलता से भरे कमरे में डॉक्टर मेहरा ने एक सरल मुस्कान के साथ कहा, आपकी नज़रें, उन्होंने हंसते हुए कहा, छात्रों के लिए डर और प्रेरणा दोनों होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ एक छात्र के हावभाव, उनके शरीर की भाषा और उनकी चुप्पी से उनके मनोदशा का अनुमान लगा सकता है। जब आपके छात्र जानते हैं कि आप उनकी प्रगति से अवगत हैं, तो वे और अधिक मेहनत करेंगे। उन 40-50 मिनटों में आप उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया।
उन्होंने अपने मेडिकल छात्रों के साथ किए गए अनुभव साझा किए। मैंने एमबीबीएस छात्रों को 3-4 घंटे तक पढ़ाया है और कोई भी अपनी एकाग्रता नहीं खोता था। यह जानकारी भरने के बारे में नहीं है, यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि यह जानकारी उनके जीवन और भविष्य में कैसे फिट होती है। शिक्षक इस दृष्टिकोण से मंत्रमुग्ध थे। पढ़ाने का विचार अचानक ही फिर से परिभाषित हो रहा था। शिक्षक की भूमिका डॉक्टर मेहरा ने कहा, सीखना जीवन के लिए होना चाहिए, जीवन द्वारा होना चाहिए और जीवन भर चलना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो इस सिद्धांत को बाईपास करती है वह असफल होगी। आप खुद से पूछिए, एक छात्र को यह क्यों सीखना चाहिए? यह समझने के बाद उनके जीवन में क्या बदलेगा? उन्होंने छात्रों से सवाल पूछने के महत्व को भी बताया। छात्रों से सवाल पूछें, चाहे वह कितना भी सरल हो। रैंडम छात्रों से उत्तर दिलवाएं, उन्हें अपने सवाल पूछने दें। ऐसा वातावरण बनाएं जहां जिज्ञासा जगाई जाए। आपको सारे तथ्य देने की आवश्यकता नहीं है, वह तो अब इस सूचना के युग में हर जगह उपलब्ध हैं। आपका काम उनकी जिज्ञासा को मार्गदर्शन देना है, यह समझाने में मदद करना है कि वे जो सीख रहे हैं वह कितना महत्वपूर्ण है। एक नई दृष्टि सत्र के अंत में शिक्षक यह समझ गए थे कि कक्षा को सिर्फ अनुशासन में रखने की बात नहीं थी, यह शिक्षा के बारे में उनके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की बात थी। जिज्ञासा जगाएं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और आप देखेंगे कि प्रत्येक छात्र की प्रतिभा उभर कर सामने आती है। आप ही वह हैं जो सीखने की भूख को जगाएंगे, और एक बार जब आप यह कर देंगे तो वे खुद ही ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेंगे। सत्र के समापन के बाद प्राचार्य शर्मा और शिक्षक चुपचाप बैठे रहे, यह समझते हुए कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी का भार और भी बढ़ गया था। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।